हेलो एवरीवन, क्लास 11 की मैथ में हमने सेट शुरू किया था और उसके एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। वहाँ हमने सबसेट, पावर ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, इन सारी चीजों की बात की थी। उम्मीद है कि वो आपने वीडियो जरूर देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख ले पहले उसको। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.3 की, तो इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है क्या, सीधे बात करते हैं क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये सिंबल किसका है? सबसेट का। और अगर ऐसे कर देते हैं तो कह देंगे सबसेट नहीं है, ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं। ये दो सिंबल का हमको यूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलते। कह रहा है 2 3 4 2 3 4, फिर दिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्या हमको इन दोनों में से यहाँ क्या यूज करना चाहिए? 2 3 4 क्या इसका सबसेट है या नहीं है? इस वाले सेट का क्या ये सबसेट है? 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। कैसे करेंगे? सबसेट कहने का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसेट है। खत्म बात हो गया। दूसरा A B C, small a small b small c, फिर fill in the blanks B C D B C D। क्या यहाँ हम सबसेट कह सकते हैं? नहीं, देखिए A नहीं है, B है, C है, A नहीं है। और सबसेट हम तभी कहते हैं किसी सेट को दूसरे सेट का, जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हों। तो पहला सेट दूसरे वाले सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन ये देखिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है इसका। ठीक। दूसरा बात कह रहे हैं, एक जो नेक्स्ट है थर्ड, कह रहे हैं x such that x is a student of class 11। x such that x is a student of class 11 of your school, of your school। इसके बाद वाला क्या है? x such that x of student your school, x such that x student of your school। बताइए क्या कह रहा है? x such that x student of class 11th of your school। ये एक सेट है, किन बच्चों का सेट है? जो क्लास 11th में है आपके स्कूल में। और x such that x student of your school। देखिए, ये सारे के सारे बच्चे की क्या होगा? पूरे स्कूल के बच्चे। और ये सारे बच्चे क्या उसमें होंगे कि नहीं होंगे? इस स्कूल में होंगे। जब ये भी आपका ही स्कूल है, क्लास 11 के बच्चे हैं, और ये पूरे आपके स्कूल के बच्चे हैं, तो इसी का तो सबसेट है ये, तो ये सबसेट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x such that x is a circle in a plane। x such that x is a circle in a plane और x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit, with radius 1 unit। देखिए, ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका रेडियस फिक्स नहीं है। x such that x is a circle in a plane, एक प्लेन में एक सर्कल बनाना, और एक कह दिया एक ही रेडियस, एक यूनिट वाला है, या 1 मीटर ले लें, उसका रेडियस फिक्स कर दिया ना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर इतना बड़ा है, तो क्या जरूरी है हमारा सर्कल इसके अंदर ही होगा? इसके बाहर भी तो हमने एक बड़ा सर्कल बनाया, अंदर तो होंगे लेकिन इसके बाहर भी, यानी सारे के सारे सर्कल इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये वाले सारे सर्कल इसमें नहीं आएंगे, तो ये सबसेट नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लिया ये, और देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए इसी तरह से इसमें सारे आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। पांचवा इस पर देख लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी। पांचवा कह रहा है कि x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle, ट्रायंगल है ना, हाँ, ट्रायंगल इन अ प्लेन। फिर यहाँ पे x such that x is a rectangle in a plane। देखिए x such that x is a rectangle in a plane। देखिए कह रहा है x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a rectangle in a plane। ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, ये ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि प्लेन में, यहाँ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि प्लेन में, तो सारे के सारे आएंगे, ये ट्रायंगल सारे के सारे उसमें रेक्टेंगल में आएंगे, ये जरूरी तो नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो सकता हो कुछ से बाहर भी जा रहा है, तो उसका सबसेट ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x such that x is a equilateral triangle। इसमें जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कह रहा है x such that x is a triangle in the same plane, उसी प्लेन में क्या होंगे, ये उसी प्लेन में क्या होगा, एक x such that x is a triangle in a same plane। अगर उस प्लेन में एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जाहिर सी बात है उसका सबसेट तो होगा ही होगा। और सबसे आसान तो 7वां कह रहा x such that x is even natural number, even natural number वो लिखा, even natural number, x such that x is a even natural number का एक सेट लिया। और यहाँ कह रहा है x such that x is an integer। तो इंटीजर देखिए इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से, 2 4 6 यही ना होंगे। इंटीजर्स में कौन आएगा, निगेटिव आएंगे, 0 आएंगे, पॉजिटिव वाले इवन और सारे आएंगे, तो ये सारे एलिमेंट उसमें होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो ये भी उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो बहुत आसान था ये। सेकेंड वाला देखते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ देखते हैं, कुछ अलग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सेकेंड कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है। देखिए क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन किया, ए बी सबसेट नहीं है, बी सी ए सेकेंड है, ए ई सबसेट नहीं है, x such that x is a vowel in the English alphabet, in the English alphabet। फिर तीसरा है, एक साथ लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5, फोर्थ वन ए सबसेट है ए बी सी का, फिफ्थ है x such that x is a even natural number, पूरा लिख रहा है, is an even natural number less than 6। और फिर कह रहा है सबसेट है x such that x is a natural number which divides 36, x such that x is a natural number which divides 36। आई बात ए बी सबसेट है क्या, ये और बीच में है, तो सबसेट तो है, और ये कह रहा नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। पहली बात।
बहुत आसान है। हम कहे ना कि हम सारी चीजें पहले ही इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा नहीं लगेंगी। देखिए आप ए बी इसमें दिख रहा है, फिर भी ये कह रहा है सबसेट नहीं है तो सबसेट। ये कह रहा है नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। ए ई कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन अल्फाबेट। क्या होता है वोवेल? ए ई आई ओ यू। क्या ए और इसमें नहीं है? है ना, है तो क्या है भाई? ट्रू है। और क्या? नेक्स्ट 1 3 1 2 3 1 2 3, क्या इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं? 2 कहीं दिख रहा है तो कैसे कह दिए कि सबसेट है? तो ये क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए क्या इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया? सबसेट होगा, तो ये हो गया ट्रू। फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। इवन नेचुरल नंबर लिखे, देखिए क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लिखे 6 से छोटे। कौन से आगे? 2 और 4। क्या और कोई इवन नेचुरल नंबर होगा? देख लीजिए, नहीं होगा। 2 और 4 है, दोनों के दोनों 36 को डिवाइड करते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो सेट है 36 को डिवाइड करने वालों का ही है ना। कौन कौन करेंगे? छोड़िए, ये दोनों करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अगर ये दोनों उसको डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है? सबसेट तो है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें तो होंगे ही होंगे। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया इजिली। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या है। कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? हम आपको रीजन बताते जाएंगे। पहला है 3 4 is a subset of A। कह रहा है स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हम बताते जाते हैं कौन करेक्ट और कौन इनकरेक्ट है। अगर पहले देखें आप तो 3,4 एक दिया है, ये सबसेट है। आपको लग रहा होगा शायद, लेकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तो देखिए इसके अंदर है, ये इसका एलिमेंट है लेकिन इसका सबसेट नहीं है। इसके बाद भी एक ऐसे बना देता तो हम कह देते हाँ इसका क्या हो गया? सेट है। क्योंकि ये सेट जो हमने लिखा है 3 4, ये पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर है ना, तो ये इसका एलिमेंट तो है। अगर नहीं कह देता एलिमेंट है ए का तब हम कह देते सही, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकेंड वाले पे डिस्कशन करते हैं, एक एक करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए सेम वर्क पॉइंट पे क्या 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो हमने अभी अभी इसको समझा भी दिया, क्योंकि देखिए इसके अंदर ऐसा ही है ये, तो ये इसका एलिमेंट तो है। थर्ड 3,4 सबसेट ऑफ ए। अभी भी बताया था ना हमने कि हाँ अगर इस पर भी ब्रैकेट, क्योंकि देखिए ये एक सेट था और अगर इसका भी एक सेट बनाया गया, इसी एलिमेंट्स को लेके, इसी सेट को लेके एक और सेट बना दिया गया और देखिए वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? 3 4 ये जो है कर रहा ना, तो इसका क्या हो गया? क्योंकि इस सेट का ये जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, तो सबसेट तो है का, तो करेक्ट। फिर नेक्स्ट 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 1 ए का एलिमेंट है? हाँ है, करेक्ट। इनकरेक्ट ही बताना था, तो अभी एक ही इनकरेक्ट हुआ है। फिर कह रहा है फिफ्थ वाला 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है। जैसे देखिए यहाँ ये सेट नहीं था, ये इस सेट का एलिमेंट था, इसीलिए हम इसे सबसेट नहीं कहे। लेकिन यहाँ ये एलिमेंट नहीं, यहाँ ये एक सेट बनकर आया, इसीलिए इसका सबसेट था। देखिए यहाँ क्या ये सेट है? क्या नहीं सेट होता तो इसे हम कैसे लिखते? कर्ली ब्रैकेट में लिखते। तो ये सबसेट नहीं हो सकता ए का, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 6 वाला देखते हैं।
बहुत ध्यान से समझिए सारी चीज। 6 है 1 2 5 एक सेट बना दिया और कह रहा है ए। ये सारे एलिमेंट इसमें 1 2 5 क्या इसमें भी है 1 2 और 5। हाँ भाई ए में है तो ए का क्या हो गया ये सेट हो गया सबसेट हो गया सॉरी। 7 क्या है 7 कह रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आपको ये सोचना है 5 होता क्या है 5 क्या होता है नल सेट आपने पढ़ा था। नल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो ये भी एक सेट है ना भले ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा ये तो सेट ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा हमने बताया था कि नल सेट उस किसी भी एलिमेंट का क्या होता है सबसेट होता है। तो ये क्या हो गया करेक्ट याद रखिएगा कि नल सेट कोई भी सेट हो उसका वो सबसेट होगा। 8 क्वेश्चन नंबर 8 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। क्या ये सबसेट ऑफ ए है और तो कुछ नहीं सॉरी हमने शायद 10th वाला ये लिख दिया था। ये देखिए ये 10th है क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने किया ही नहीं 7 कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया था 1 2 5 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए। क्या ये जो सेट दिख रहा है क्या ये इसका एलिमेंट है नहीं। देखिए 1 to 5 कहीं इस फॉर्म में इसके अंदर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं अलग अलग तो दिख रहे हैं ये सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें 1 2 3 है देखिए क्या इसमें 1 2 3 है 1 2 है नहीं क्योंकि ये देखिए ये अलग सेट हो गया इसको मत काउंट कर लीजिएगा। इसको यहाँ है 1 2 और 5 तो है लेकिन 3 नहीं है क्योंकि ये पूरा एक साथ आएगा जब भी आएगा ये एक सेट के फॉर्म में है ना तो ये सबसेट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अभी अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 है 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। 5 क्या होता है एक सेट होता है और यहाँ पे ये क्या है इसका एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर दिख रहा है क्या नहीं सबसेट होता है लेकिन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बता ही दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नल सेट को क्या ऐसे हम दिखाते हैं क्या इसमें दिख रहा है ये नहीं दिख रहा तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट। ठीक है नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे पहले लिख लेते हैं। ए सेकेंड वाले में है ए बी थर्ड है 1 2 3 और चौथा है 5। कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सब की कितने सबसेट हो सकते हैं वो हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं ए का। हमने पहले ही कहा है कि नल सेट जो होंगे वो सबके सेट होंगे है ना। ये सारे के सारे इसके क्या होंगे ये 5 होगा वो सब में होगा क्योंकि वो सबका सबसेट होता है और ये खुद भी होगा तो इसके तो 2 ही आएंगे। दूसरे वाले के पहले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का क्या क्या हो सकता है ए बी है इसमें। तो देखिए ए इसका एक सबसेट हो सकता है पहला तो 5 होगा फिर ए दूसरा बी इसका एक सबसेट होगा फिर दोनों एक साथ ले लिए जाएं बस पहले 5 फिर दोनों सेपरेट सेपरेट फिर एक साथ यही 4 इसकी कंडीशन। तीसरे में अगर हम देखें तो तीसरे में 3 एलिमेंट है 1 2 और 3
और हमने बताया था 2 टू द पावर n से हम क्लियर भी कर सकते हैं कि इसके पावर कितने होंगे। 2 टू द पावर n का मतलब n कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था, तो यहाँ 1 करेंगे तो n की वैल्यू जब 1 कर रहे थे तो आंसर कितना आया 1। देखिए तुरंत हमने फाइंड आउट कर लिया, आंसर 2 हो गया ना। 2 पर पावर 1 2 ही होगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 2 इट मीन्स 4। तो आप देखिए 1 2 3 और 4 इसके कितने सबसेट हुए 4 सबसेट हुए। 3 है तो इसके कितने होने चाहिए 2 टू दी पावर 3 8। देखते हैं पूरा कि देखिए पहला तो 5 होगा, क्लियर है, दूसरा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3। सिंगल सिंगल सारे हो गए ना। पहले सिंगल करिएगा, जब हम सिंगल कर लेते हैं अब हम यहां से डबल 2 के पेयर लेके चलना शुरू करते हैं। 1 2 पहले 1 के साथ बनाते हैं, फिर 1 3, 2 और मिल गए। अब 2 1 का तो पूरा हो गया, 2 से शुरू करते हैं 2 3। अब 2 के पेयर कोई नहीं बनेंगे, 3 से बनाएंगे तो 3 1 पहले से ही 1 3 है। हम लोग क्या है ना कि ऑर्डर हम लोग अगर इधर उधर कर दे तो उससे सेट चेंज नहीं होता, और एक ही सेट को 2 बार तो नहीं लिख सकते, बस हो गया। 2 वाले भी हो गए। अब 3 का एक साथ पेयर बना लीजिए, कितने हो जाएंगे यही सेम एलिमेंट 1 2 3। देखिए 8 हुए कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि हमने बना लिया। और चौथा देखिए, चौथा में सिर्फ एक ही दिया है 5, तो उसका जाहिर सी बात है एक सिर्फ वही होगा भी और कोई नहीं होगा। तो ये सारे हमने देख लिए कि किसी सेट्स के हम कैसे सबसेट लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, या आज यहीं तक रहने देते हैं, पहले इतना आपको क्लियर हो जाए, इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में या जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें इसके बाद के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से और पूरा एंड उसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।